सत्संग के गंगा मानस परिवार रेवाड़ी राजनांदगांव। श्री राम श्री राम वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोल सियावल रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। नीरेगा नीरेगा मपा रे सा या कुंदे तो तुषारी हारी धविला या शोभ्रे वस्त्रावृता
सनत शंकर प्रभृति भी देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जायापहा निःशेष जायापहा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनादकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु पदम भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। भरतखंड के मेहनत गंगा धर्म ईमान के वंदन परम पवित्र छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी चंदन ऋषि मुनि तपसी के धरती सुख शांति के अचरा अन्न धन ज्ञान गति उपजैया कोयला माटी पखरा दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी तोर शरण माया थे विश्वकर्मा बन के ये कलयुगमा नाव अमर कर जाते। अरे जी हाँ भिलाई कोरबा जैसे संहत हवे अचंभा मुर पावन धरा धाम पहडोर में तीरथ भरत है। सब राम नाम के गंगा सब राम नाम के गंगा सब राम नाम के गंगा। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन हरियर कोरा मरचे बसे ये पावन धरा धाम पहडोर के पावन माटीला नमन करत जय जोहार करस। ये मानस मंदाकिनी का पावन धरा धाम में कथा श्रवण करैया मुरवात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन बहिनी मन दीदी मन बुढ़ा जवान सियान मितान जम्मो संत सुजान ब्रह्म स्वरूप परम विद्वान निर्णायक गुरुदेव मन निराशा जीवन में आशा के जगैया परम श्रद्धेय उद्घोषक भैया और संवत तन मन और धन ये तीनों समाहित करके ये सुघर आयोजन करैया जमो आयोजक संगवारी भैया मन आप जमो के चरण वृंद में हमर सत्संग के गंगा मानस परिवार रेवाडीही जिला राजनांदगांव के डहर ले जय जोहार कोटि कोटि नमन। आवो आपके पावन धरा धाम में मानस की पावन कथा कल से लगभग प्रभावित होते। कल से आप निरंतर राम कथा श्रवण करत हो। श्रवण करना सुनना नौठन भक्ति है बहिनी हो। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम दास साख भावनम तेम सबसे पहली भक्ति है नौठन में श्रवण करना कथा सुनना। भगवान की अगर भक्ति करना है ना तो जरूरी नहीं है कि आप दीपया जलाओ माला फेरत बैठ जाओ 24 घंटा ना। भगवान के भक्ति के पहला भक्ति है कहीं भी चार ना भगवान के कथा होते श्रवण करना ये पहला भक्ति है। न उठने भगवान विकल्प कलयुग के मन खेल लगा भारी विकल्प दे है पोंडा भी कर दे है। कलयुग तरन उपाय न कोई और राम भजन रामायण दोई। मानव जीवन कलयुग में जन्म धरे हैं गृहस्थ में सब चक्कर लगा था गृहस्थ आश्रम सब परिवार से जुड़े हैं। बैरागी मन के कोई होई तो ही नहीं गाँव में साधु सन्यासी बन गए हो परिवार ले छोड़ दे हो दिन भर 24 घंटा राम कथम जुड़े रहो मोलऊ कहीं नहीं सुहाए ऐसे बिरले मन के हो ही कोई हावे का बहिनी हो पहाड़ोर में जो साधु सन्यासी बन गए होई वो बन गए होई वो निकल गए होई यानी हो है ना मोह माया से परित्याग करके। लेकिन हम सब तो गृहस्थ से जुड़े हैं परिवार से जुड़े हैं। और एक कहावत है भूखे पेट भजन न हो तो गोपाला। पेट जब भरा है तो भगवान नजर आता है और अगर पेट खाली हो तो भोजन रोटी नजर आता है। कथा सुनेला खाना का काम है नहीं भाई पेट चलो भाई कांवरा खा लेता तब भगवान की कथा सुन का करवे बहिनी हो हम अनेक दू जन नहीं खा कते कर है गाँव हाँ खोजत खोजा लेना उतई में रुक जा वो चाय पानी पी ले वहाँ कहाँ पहुँचबो पूछन ते बताए नहीं वो कहे वो डहा ले जा वो कहे वो डहा ले जा चारों खाना गोल गोल घुमा आयन भैया मन कथे भैया यह तुहर लास्ट मुलाकात हो रही राम कृपा से तलेन भैया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम हम अला तुहर गाँव भागे भैया इंचे रुक के गिनती पहली करो चाहे आखिरी करो गिनती होना ही नहीं गा। कंस ला नारद कथे का कंस कह रहे थे देवकी के 8वां पुत्र तोर काल है कहीं के आकाशवाणी है त देवकी मातल कथे कंसा बहिनी तोर तो 8वां पुत्र मोर काल है कथे त 7 थल कबर मारू ले बेटी बहिनी जी खा 7 थल लइका तोल छोड़ दे
नारद दिमाग लगाते यहाँ ये पाप नहीं करी मरही कैसे त नारद कंस कर कथे ते निकट भोला हस कंस कथे काबर महाराज कथे अरे 8 ठन है गिनती ढाले शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाओ अब ये ढाले शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला भी 8वां हो सकते और 8वां भी पहला हो सकते एक रे से भैया कहन ले ना आखिरी हो चाहे पहली करण भगवान के 4 नाम ले लेते तो आओ बहुत हमारे सौभाग्य कि आपके पावन धराधाम में सत्संग करे के जुड़े का अवसर मिले है कथा बहुत बढ़िया कथा बहनी हो आपके मन की कथा एक मर्यादित कथा पूज्यपाद तुलसीदास महाराज लिखे हैं कि तात जनक तन्याय सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई पूजन गौरी सखीले आई करत प्रकाश फिरे फुलवाई। भगवान राम और माता सीता के एक मनोरम भक्तिमय भेंट। कैसन भेंट? साक्षात फेस टू फेस वाले भेंट नहीं, नयन से नयन, नजरों से नजर। फुलवारी बगिया जनकपुर के राज है, सुघर बगीचा है, वहां भगवान राम और लक्ष्मण ना विचरण करत पहली लगवा गए बगीचा में। अब वहां राम और लक्ष्मण कहाँ लागे भाई? जनकपुर हरे, जनकपुर माता सीता के गांव में, ओकर देश है, ओकर बगिया है। ता विश्वामित्र गुरु जी है ना भगवान राम और लक्ष्मण ला मांगे रथे का ओकर दादा करले महाराज तोर दोनों बेटल दे मोर यज्ञ के रक्षा करी महाराज के मांग के लाए रथे। अब विश्वामित्र के यज्ञ कहाँ है? राजा दशरथ के अयोध्या और जनकपुर के बीच में जंगल में। ता होते नहीं गा ए दे कर गांव आए रहे चल ने कन पहाड़ोर में मिल के बहिनी ला जाते। तीर में गांव में आन तो ऐसे होते नहीं गा ए दे तीर में आन 2-4 किलोमीटर है पहाड़ोर, एक कन बहिनी से भैया से मुलाकात हो जाते। वैसने विश्वामित्र कथे चलो ना बेटा हो, ये तो ज्यादा दूरिया नहीं है, जनकपुर है। वहां सुने हो बड़े बड़े राजा महाराजा मन सकलावत है, वहां धनुष यज्ञ होने वाला है। तो हमन का करबो? गुरु जी कथा देख के तो हुआ वो, देख के तो हुआ वो। पहुंच गए जनकपुर। अब गुरु जी हा सियाना है, डोकरा डोकरा मन घूमे में ज्यादा शौक नहीं मारे, वो मतलब जहाँ काम है ना वहाँ काम है। अब संग में कौन मन है? युवा है, भगवान राम राजकुमार है। अब मन चंचल होते भाई, वो तो साधारण मन के जन्म धरे ना। सियान मन सन गाँव जाबे ना तने आजकल के युवा जनरेशन ज्यादा कटा थे तल गाते सियान है गाँव लाले हसमोला ते सियान मन सन बैठ गया 4 चौहट में बात करता हूँ मैं कैसे करूँ? ते काम करतो मैं हले नहीं दे डहार घूमे चल देता हूँ। तुम्हारे गाँव बगीचा कते डहारेगा? आज के समय में सब कौन पूछते बोर बगीचा कते डहारे हावे नहीं बोर बगीचा तुम्हारे गांव में बोर नंदागे। आज के समय में बोर भी रोथे संत समाज। आज के लोग लइका मन मोबाइल में बिजी हैगा, बोर खाल घलो नहीं जाए, बोर टूट टूट के झरत है। आम रोथे आम के फल अपने आप पक के गिरत है। आम के फल रोथे आज के नादानी बालकानी बच्चा के जो हंसी रहे ठिठोली रहे सब मोबाइल में सत्यानाश हो गए। हाँ पहली हमार दाई दादा मन हमार उम्र के भैया बहनी मन बैठे हो, पहली दाई दादा मन ना खेलत जान तब बस्ती ले ठोकत कूटत लाए। तोला पढ़ना लिखना नहीं है रे, दिन भर खेलत कूदत रथस कह के। और आपके दाई दादा मन ना घर ले बहरी निकालते ठोकत कूदत, दिन भर टीवी या मोबाइल में एक कन तो जाग बहरी में खेल। कितना बदल गया इंसान, समय कितना बदल गया है। तब भगवान राम हाँ लक्ष्मण लगते चल ना भाई जनकपुर के फुलवारी में एक कन घूम के आबो। सियान मनसन हमार का काम? तो भगवान राम सुघर ना लक्ष्मण के साथ गए। वहीं पूज्यपाद लिखते कि तात जनक तया सोई। फट ले भगवान के नजर पड़ गए माता सीता ऊपर। अब बगीचा राजा मन के छोटे मोटे नहीं रहा है नहीं भाई, 1 आध एकड़ में नहीं, 1000 एकड़ में बगीचा फैले रही।
फटले राम के ना नजर माता सीता ऊपर पड़ गए। लक्ष्मण घलो देख डरीस, कहते भैया भैया देख तो वह सुंदर राजकुमारी भैया, सखी सहेली के संग में कौन हो ही वह, कौन हो भैया वो आप बगीचा में आए। तो कहते महाराज बेटा भैया लक्ष्मण तात जनक तया सोई, लक्ष्मण ये यहाँ के राजा जनक है, ओकर बेटी है, नाम है सीता। बोले सीता मैया की। देखो भगवान विधि की विधान। एक कहावत रामचरितमानस से सिद्ध है, हम कत को राज पार्टी मिला लेन, कतनो गोत्र बदल लेन, कतनो टेक्टाला देख लेन, खेत खाला देख लेन, रुपया पैसा देख लेन, लेकिन एक कहावत सत्य है, जोड़ी कहां बन के आते। ऊपर डान दिखाओ, उंगली करो, ऊपर डान बन के आते ना। कहते हाँ। अब आप संयोग यहां देख लो, राजा दशरथ ला जनक न्योता नहीं देरी से, का चीज के न्योता नहीं देरी से, धनुष यज्ञ के। सुनत हो ना, पूरा विश्व ब्रह्मांड ला भगवान शिव के धनुष ला उठाए बर राजा जनक न्योता देरी, पूरा भारत वर्ष ला, लेकिन अयोध्या के नरेश राजा दशरथ ला न्योता नहीं देरी से। एक रो पीछे बड़ा कारण है, कारण लजाबो तो फिर बत्ती हबू बुक करत रथे, है ना। तब इस कारण में थोड़ा संक्षिप्त में जाए के प्रयास करबो संत समाज। कारण ये है, एक दिन के बाद रहते बहनी हो, न्योता काबा नहीं थी, राजा जनक हा, राजा दशरथ ला। राजा जनक के राज में एक लड़का हा, नवा नवा बिहाव हो रहा है। तुलसीदास महाराज संसेम किस्सा, रत्नावली मिले बार जा रहे थे पहली तीजा में, बरसत पानी में आधा रात के, वैसने वह रास्ता में अपन पत्नी ला मिले बर जात रहा है अपन ससुराल। रास्ता में पड़ी से एक ठन दलदल चिखला, ते में गौ माता ना फंसे रहा है बिचारी हा। वो लड़कल कथे बाबू आ तो बाबू, मोला चिखलल निकाल दे, दलदल में फंस गए हों। वो लड़का कथे पहली सतयुग में ना, त्रेता युग में गौ माता मन घलो बात करे, अब एक कलयुग हम आ गए, पाप हम आ गए, एक से तीन ही गोठिया है। बिचारी गौ माता नयन आंसू बहा के कलप कलप के गोठिया थे कलयुग में। तो गौ माता कथे बाबू मोला ये जंगल दलदल ने निकाल दे बेटा कथे। वो लड़का कथे टार मैं नवा कपड़ा पहने हो, अपन मई के जा ससुराल जात हो, अपन पत्नी से मिले बर, मैं नहीं निकालो। गौ माता श्राप देते, जा बेटा ते आज माया में परे हस, जैन पत्नी ते नजर मारे बर दौड़े बर जात हस, दर्शन करे बर, जैसे ते अपन पत्नी देखबे ते तुरंत अंधा हो जाबे कथे। अब बेचारा डर रहा है, सास ससुर से पांव पलागी करीस, पत्नी निकल के तान गमछल ना बहनी हो, ऐसे मूड़ी में ढाक दी, मोर पत्नी मत देखे कही के। होकर पत्नी कथे कैसे महाराज प्राणनाथ ते मोल काबर नहीं देखा था, अपन मुहल तोप देश कथे। तो सारी घटनाक्रम जो हो रहे थे बोल बताते कि फलानी मैं अगर आज तोला देखियो ना तुरंत मैं अंधा बन जाऊं कथे, चिंता झन कर कथे। होकर पत्नी कथे पतिव्रत धर्म महु पालन करे हो, ते मोल देख अंधा हो जाबे तो करो इलाज है। का करे मयक मारे देख परिस तुरंत अंधा हो गए बेचारा। भागे भागे पति पत्नी परिवार के साथ राजा जनक के राज में गीस। कथे महाराज कृपा करो महाराज, का हो गए आज गौ माता के श्राप में मोर पति अंधा हो गए महाराज, कुछ तो रास्ता निकाल। जनकपुर में होकर कुलगुरु महाराज कथे कुलगुरु जनक राजा के कि बेटा एक के ठन रास्ता है, सुनत रहो मातारी हो पतिव्रत धर्म का होते। कथे एक के ठन रास्ता है का, जैन महतारी बहिनी मन प्रतिव्रत धर्म जो सच्चा पतिव्रत नारी रही ना, कच्चा घड़ा मटका बहिनी हो, पके वाला नहीं, हमन कैसन बहुथान पक्का मटका बसथन है नी, आगी में सेकाल कच्चा घड़ा जेल कुम्हार ताजा ताजा बना रहा है, ओमे सीका जानतो नहीं, धागा सीका बनाए रथन। कच्चा धागा के सीका जेम तुमन कपड़ा सिलथो तैसन कच्चा धागा के सीका में कुआं के पानी वो कच्चा घड़म जैन पतिव्रत धर्म नारी निकाल ही, और वो जल्ला ये आंखी नयन जो कर खत्म हो गए, अंधा बन चुके लड़का ओकर आंखी में डाले तुरंत नयन आ जाही। अब कौन हिम्मत करे, कच्चा घड़ा वो तो पानी में जाते साथ घूर जाही बहनी, वो पानी आनत बड़ दूर के बात है। पहला प्रॉब्लम, दूसरा परेशानी कच्चा धागा मटकल खींचर ही धागा। पूरा जनकपुर में कोई माता बहनी आगू नहीं आई, सब डर रहा है कहूं कच्चा घड़ा टूट गए तो मोर प्रतिव्रत धर्म की फजिता हो जाए, कौन आगू वही। दुनिया में चर्चा फैल गए, ये बात राजा दशरथ के राज में गई। राजा दशरथ कहते कौशल्या ला
रानी ऐसे ऐसे परेशानी आ गए जनक में जाबे। कहते हाओ महाराज, मोल अपन प्रति धर्म में पूरा भरोसा है। मैं जा तो कच्चा घड़ा से कच्चा धागा से मैं पानी निकालूं और वो जो नयनहीन है लइका ओला मैं ठीक कर दूं। बिचारी सजरत समरत रहा बहिनी हो, तैयार होत रहा जाए बर। ओत की बेर आगे माता कौशल्या के दासी सेविका सेवा करने वाली बहिनी हाँ। कौशल्या माता कथे कहाँ जात हस माँ कथे। दासी कथे बेटी मैं जनकपुर जात हूँ, वहाँ ऐसा ऐसा परेशानी आ गए बेटी। वो अंधा हो गए एक ठन लड़का, वो कच्चा घड़ा से कच्चा धागा से पानी निकाल के आँखी में डालना है बेटी कथे। तब मैं जात हूँ। वो दासी का कथे बहिनी माँ ये छोटे मोटे काम बरते जात हस, ये छोटे मोटे काम लत मैं कर सकता हूँ। माँ कथे देख अयोध्या के एक सेविका का कथे माँ कौशल्या तोला जाए के दर जरूरत नहीं है, ये छोटे मोटे काम लत मैं कर सकता हूँ। ये करबे बेटी कहते हाँ माँ मैं कहूँ करूँ। ते काम कर मोर परिधान ला पूरे ये जो रानी के लिबास है वो पहन के ते जा। काबर ते दासी बन के जाबे ना तो राजा दशरथ तोला ये काम ला नहीं कर वही बेटी कहते ते रानी बन के जा। संग में रथ में बैठईस पूरा सैनिक सैर सपाटा संग में भेज दीस। जनकपुर पहुंच गए वो दासिया। अब सब को का समझिस अयोध्या की महारानी है। ता आप मन करूँ माता कहते हाँ मैं करूँ कथे। तुरंत कच्चा घड़ा दीस कच्चा धागा के सिक्का बना के और प्रण करते हे प्रभु वो दासी हा कि अगर मैं तन मन धन मनसा कर्मणा वाचा मन से कर्म से वचन से अपन पति के सिवाय अगर निष्ठा भाव रखे हो मैं हाँ अन्य पुरुष के ऊपर नजर निगड़ा हो महाराज तो ये कच्चा घड़ा से कच्चा धागा से एक घड़ा कुआं से पानी आ जाए। अतका बोलिस बहनी हो तुरंत वो कच्चा धागा से कच्चा घड़ा से एक घड़ा पानी कुआं से बाहर आ गए। बोले सियारावाल रामचंद्र की जय हो। ये पतिव्रत धर्म होते। सब जयकार करी अयोध्या की महारानी की जय हो, अयोध्या की महारानी की जय हो। ओ दासी कथे रुक जा महाराज, मैं अयोध्या की महारानी नो ददा मोर फधित्ता मत करा। ता कौन अस कथे अरे मैं कोई महारानी न हो, मैं तो माता कौशल्या के एक साधारण दासी हूं महाराज। सबके हृदय कांप गए। अयोध्या में एक साधारण दासी के इतना प्रतिव्रत धर्म तो वहां के बाकी नर नारी में कितना प्रतिव्रत धर्म हुई। एक से राजा जनक डर गए कहीं अयोध्या न्योता दी धनुष यज्ञ में ता राजा दशरथ ना आके अपन कोई सेवक ला भेज दीस और वो सेवक का धनुष ला उठा डरीस और वो धनुष ला उठा डरीस तमोल मजबूरी मोर बेटी सीता ला राजा दशरथ के कोई दास सद बिहाव करेल पड़ जाए कि ना वो न्योता निदीस। तो हो है वही जो राम रचि राखांत में भगवान राम राजा दशरथ के राज में पहुंच गए और माता सीता के वर्णन करते थे एक छोटे से भजन के साथ। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो।
मोरे भैया ये मोरे दीदी डुबकी लगाने मन से डुबकी लगाने मन से हमें कल दोबारा घूमते हैं झन गवाना मिले हमें कल दोबारा घूमते हैं झन गवाना राम नाम ते मोरे गाना भैया राम नाम ते मोरे गाना भैया डुबकी लगा ले मन से ये मोरे भैया ये मोरे दीदी डुबकी लगा ले मन से 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 फिर से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम लक्ष्मण ल समझात है, भाई लक्ष्मण धनुष यज्ञ जही कारण होई ये वही देवी सीता हरे जेकर बर एकर ददा हना जनक हा धनुष यज्ञ रखे है, धनुष यज्ञ जही कारण होई। अब धनुष यज्ञ काबर रखे रिस माता सीता बर, पहली चले स्वयंवर चले कुछ न कुछ बड़े बड़े राजा मन ना स्वयंवर रखे, कुछ न कुछ शर्त रखे। जैसे द्वापर युग में द्रौपदी के बिहाव होइस ना ता का शर्तरी से पानी में छांव ला देख के जो ऊपर डहान के घूमते हुए मछली के आंख में जो तीर मारही ओकर से मोर बेटी के बिहाव करी की के राजा द्रुपद घोषणा कर रही से। वैसने राजा धनस जनक महाराजा भगवान भोलेनाथ के धनुष पिनाकला जे उठा ली वही महापुरुष मोर बेटी के संग बिहाव करही। एकर सेती बहिनी हो पिनाक धनुष ना हजारों साल से राजा जनक के राज में रही से अंबे माता के मंदिर में ता हो संभालिस ना माता सीता जी से सियानी नहीं कहते 12-15 साल के लड़का होते ता वो माता सीता का करे बाहरे बटोरथनी तैसे कहीं संभाला टाट टाट के बाहर थोनी है नहीं कि तू हर बेटी मना जे मारे रहो इसने बाहर देतो को नहीं हो संभाल हटाक बाहर थोनी। हाँ ऐसे झुक झुक के निहर निहर कर वैसने माता सीता हा धनुष ऐसे एक हाथ में उठाए पैर ऐसे बाहरे फिर रख दे फट ले रोज के काम रहा ऐसने। एक दिन राजा जनक देख डरीस मूल फाड़ दिस राजा जनक ओहो जेन धनुष ला बड़े बड़े बलशाली मन नहीं संभाल सकीस कहा तो लागे भोलेनाथ के पिनाक धनुष बोल मोर बेटी खेलौना सन हटाक बहारत है मतलब मोर बेटी आदि शक्ति जगत जननी मैया है साधारण नहीं है। तब महु प्रण करथो राजा जनक कि जेन ये धनुष ला उठा डरी जेन महापुरुषा ओकरे संग मोर बेटी के बिहाव करूं कह के। अभी वही वाले बात है भैया बेटी तुमन एमए ओमे करा डरे हो MBBS करा डरे हो और कबो 10वीं पास रहेगा तब हो चल ही कहूँ काल बनी है नहीं जोड़ होना भैया। अब पीला बत्ती जल्दी बढ़ के कहाते हाँ तो संत समाज हल्का से गहराई में जाबो। राजा जनक धनुष यज्ञ रखे रही से और कहा गेरी से लक्ष्मण ला समझाते प्रभु राम हाँ कि पूजन गौरी सखी ले आई। लक्ष्मण जो सीता है ना यहाँ गौरी माता का मंदिर है अंबे मैया के वहाँ पूजन करेला है करत प्रकाश फिरे फुलवाई त गौरी माता पूजा करके न लक्ष्मण ये बगीचा फुलवारी में घूमेला है लक्ष्मण। उतकी बेर फट ले नजर पड़ गए राम माता सीता ला देख के और सीता माता हाँ राम ला देखा थे और एक कथे ना 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरी प्रेमी प्रेमी 2 मिले खिल गए 7 करोड़ी बोले सियावल रामचंद्र की। आव एक अंतिम भाव भजन फिर हम आओ एक बहुत प्यारा सा भजन बेटी मन के कथा बताना तो हमारे बेटी मन ऐसा अनमोल ही रहे तो एक बेटी मन के अनमोल भजन बोले सियावल रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय हो। हीरा बरोबर जतन के रखबे संहत रे
समान है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है। हो और सबके हाथ में ताली के साथ है ना, भक्ति भाव के साथ। हीरा बरोबर जतन की रखबे संवत देवी समान है। हीरा बरोबर जतन की रखबे संवत देवी समान है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है। दुर्बगिया माँ महकत बेटी बेटा बन के दिखाएगा। बेटा बन के दिखाएगा। बेटा बन के दिखाएगा। साईं गदा के आंसू पोंछ कुल के नाम चलाएगा। कुल के नाम चलाएगा। कुल के नाम चलाएगा। बेटी होते आँखी की काजल थे संत सुजाने। बेटी होते आँखी की काजल थे संत सुजाने। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार भैया के सिर जन करता बेटी मन कहातेगा। बेटी मन कहातेगा। बेटी मन कहातेगा। दया दान सत्कर बज करता बेटी न होई हपातेगा। बेटी न होई हपातेगा। बेटी न होई हपातेगा। बेटा बेटी माँ भेद मिटावो यही मान समान है। बेटा बेटी में भेद मिटावो यही मान समान है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है। हीरा बरोबर जतन के रखबे संवत देवी समान है। हीरा बरोबर जतन के रखबे संवत देवी समान है। भारत भैया की बेटी मनला सौ बार प्रणाम है।